नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण 45 दिवसीय सफर को समझने वाले हैं, जो व्यक्तिगत परिवर्तन की बात करता है। ये एक ऐसा रास्ता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आत्म अनुशासन और किसी की भी भीतरी शक्ति की हदों को परखता है। देखिए, इस सफर की शुरुआत ही कितनी पावरफुल है। इसे एक अग्नि परीक्षा कहा गया है, एक ट्रायल बाय फायर, जो किसी आम इंसान को एक असाधारण योद्धा में बदल सकती है। तो ये सिर्फ कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो ये सफर सिर्फ फिजिकल डिसिप्लिन के बारे में नहीं है। जिस सोर्स की हम बात कर रहे हैं, उसका दावा है कि इस दौरान शरीर, मन और आत्मा तीनों में जबरदस्त बदलाव आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये 45 दिनों का रास्ता स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ता है। इस पूरी जर्नी को आप समझिए 3 मेन स्टेजेस में बांटा गया है। पहले 14 दिन है विल पावर बनाने के लिए, फिर अगले 14 दिन है मेंटल मास्टरी हासिल करने के लिए, और जो आखिरी स्टेज है वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। हर स्टेज की अपनी चुनौतियां हैं और अपने रिवॉर्ड्स भी। तो चलिए सबसे पहले फेज को समझते हैं। ये एक तरह से फाउंडेशन रखने जैसा है। इस दौर में सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके एक ऐसी विल पावर बनाई जाती है जो आगे की मुश्किलों के लिए जरूरी है। पहले 7 दिन सबसे मुश्किल बताए गए हैं। कहा जाता है कि तीसरे दिन एक बहुत तेज बेचैनी महसूस होती है, जिसे मेडिटेशन और फिजिकल एक्सरसाइज के जरिए ही काबू में किया जा सकता है। और जो लोग 7वें दिन तक टिक जाते हैं, वो उन 20% लोगों में आ जाते हैं जो इस पहली बड़ी रुकावट को पार कर पाते हैं। 9वें दिन सोर्स के मुताबिक एक तरह की सेक्सुअल एनर्जी का विस्फोट सा महसूस होता है। अब यहाँ पर चैलेंज इस एनर्जी को दबाने का नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देने का है, उसे क्रिएटिव या स्पिरिचुअल कामों की तरफ मोड़ने का। और जब ऐसा होता है तो यही रॉ एनर्जी गहरी समझ और मेंटल पावर में बदल जाती है। और 11वें दिन तक इस अंदरूनी बदलाव का पहला असर बाहर भी दिखने लगता है। सोर्स का दावा है कि चेहरे पर एक अलग ही चमक और आंखों में एक नई सी तेजी आ जाती है। ये एक तरह से इस बात का सबूत है कि जिस लाइफ फोर्स को डिसिप्लिन से बचाया जा रहा है, वो अब बढ़ रही है। अच्छा, जिस चमक की बात हो रही है ना, उसे अक्सर ओजस कहा जाता है। ये एक सटल लाइफ एनर्जी है जो बॉडी की इम्यूनिटी, चेहरे की चमक और स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाती है। तो ये सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं, बल्कि अंदर की हेल्थ और शक्ति का रिफ्लेक्शन है। और पहले फेज के एंड तक, यानी 14वें दिन, विल पावर को लोहे से भी ज्यादा मजबूत बताया गया है। जो शुरुआती संघर्ष था, वो अब एक पक्के इरादे में बदल चुका है। अब इंसान दूसरे फेज की मेंटल चैलेंजेस के लिए तैयार है। तो चलिए अब दूसरे स्टेज पर चलते हैं। यहां से लड़ाई का मैदान बदल जाता है। अब वो फिजिकल इच्छाओं से हटकर मन के अंदर आ जाती है। ये मेंटल मास्टरी हासिल करने का टाइम है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प दावा किया गया है। 17वें दिन तक एनर्जी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि कंसंट्रेशन और सोचने की क्षमता में 100% तक का इजाफा हो सकता है। मतलब ध्यान लगाने की पावर, आप सोचिए, लगभग डबल हो जाती है। 21वां दिन, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। यहाँ तक पहुँचने पर आधा सफर पूरा हो जाता है और अपनी विल पावर पर पूरा कंट्रोल हासिल हो जाता है। अब कंट्रोल बाहरी चीजों का नहीं, बल्कि अंदर के संकल्प का होता है। लेकिन ठीक इसके बाद 22वें दिन एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल टेस्ट होती है। मन में सवाल उठता है, मैं ये सब कर क्यों रहा हूं? ये सेल्फ डाउट का वो सबसे बड़ा तूफान है जो इरादे की असली गहराई को परखता है। जब इंसान इस डाउट के तूफान से बाहर निकल आता है, तो मेंटल क्लैरिटी का एक नया लेवल देखने को मिलता है। 28वें दिन तक सोचने का स्तर और क्वालिटी आम लोगों के मुकाबले कई गुना ऊपर उठ जाती है। सोच बहुत गहरी और शार्प हो जाती है। अब आता है तीसरा और फाइनल फेज, जो वाकई में बहुत फैसिनेटिंग है। ये वो स्टेज है जिसे सोर्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय कहता है, जहां एक्सपीरियंसेस शरीर और मन के दायरे से भी आगे जाने लगते हैं। 30वें दिन के आसपास कॉन्शियसनेस यानी चेतना का विस्तार होने लगता है। इंसान सिर्फ शब्द नहीं सुनता, बल्कि लोगों की एनर्जी को फील करने लगता है, उन्हें समझने लगता है। कम्युनिकेशन का एक बिल्कुल नया गहरा लेवल खुल जाता है। 31वें दिन एक और जबरदस्त साइकोलॉजिकल शिफ्ट आता है, फियरलेसनेस, निर्भयता। सोर्स का दावा है कि मन में बसे हर तरह के डर, छोटे बड़े सब, पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और उसकी जगह एक अटूट शांति और हिम्मत ले लेती है। 36वें दिन शरीर में एक बहुत पावरफुल एनर्जी का अनुभव होता है, जिसकी तुलना अक्सर कुंडलिनी जागरण से की जाती है।
माना जाता है कि ये रीढ़ की हड्डी के बेस में मौजूद एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसके जागने पर इंसान को एक बहुत ही गहरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। इसे स्पिरिचुअल पाथ पर एक बहुत बड़ी घटना माना जाता है। और ये दिखाता है कि सफर अपने चरम पर पहुंच रहा है। 41वें दिन एक अद्भुत परमानंद की, एक प्योर ब्लिस की झलक मिलने का जिक्र है। ये उस अल्टीमेट स्टेट का एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जिसकी तरफ ये रास्ता ले जाता है। तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि इन सभी परीक्षाओं को पार करने के बाद आखिर में होता क्या है? सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ सफर का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। 45वें दिन इंसान को एक तरह का रीबर्थ महसूस होता है। अब वो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बल्कि उनका मालिक है। कंट्रोल की बागडोर पूरी तरह से उसके अपने हाथों में आ जाती है। पुराना मैं पीछे छूट जाता है। और अंत में सोर्स इस पावरफुल लाइन के साथ अपनी बात खत्म करता है कि इस यात्रा को पूरा करने वाला सिर्फ अपनी जिंदगी को नहीं जीता, बल्कि वो अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह का सेल्फ कंट्रोल वाकई किसी को अपने भाग्य का स्वामी बना सकता है?